हाय। आज 6 अगस्त है, गुरुवार। और आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है। आज जो ट्रेड किया हमने उसको देखते हैं, लेकिन उसके पहले मार्केट ने कैसे, कहाँ पर ओपन हुआ। एक्चुअली मार्केट बहुत ही कम गैप अप ओपन हुआ है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। अब लेकिन इसमें मूवमेंट भी बहुत कम हुआ है, खास तौर पर अगर देखा जाए तो निफ्टी 50 में, और हम निफ्टी 50 में ही सारे ट्रेड करते हैं। तो देखते हैं आज मार्केट इस तरीके से हुआ और हमने किस तरीके से हमारे ट्रेड रहे। आज हमने ट्रेड ज़्यादा नहीं किए क्योंकि सेटअप भी वैसे ज़्यादा नहीं बने, और अच्छा प्रॉफिट बनने के बावजूद भी हम उसको कैच नहीं कर पाए क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थे, जो कि एक रूल के हिसाब से बहुत ज़्यादा होने भी नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारी गलती थी, इससे हमें सीखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले किस तरीके से रहा। तो मैं पहले जो करता हूँ चेक, अगर मैं इसको 5 मिनट में देखूं, देखो ये 5 मिनट में हमारा एक ट्रेंड लाइन, जैसा कि मैंने बताया कि मैं ट्रेंड लाइन में ही ज्यादातर ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर बन रहा था, लेकिन एकदम से तुरंत जंप करके मैंने ट्रेड नहीं लिया। उसका खास रीजन तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी अभी मैं इसको 1 मिनट में करके और फिर इसको थोड़ी सा देखते हैं। ये देखिए, ये हमने जो हमारा ट्रेड था, हमने 5 मिनट में से 1 मिनट कन्वर्ट किया है। और जो ट्रेड यहाँ पर लोअर हाई पहली कैंडल का लगाया, और यहाँ पर एक्चुअली मेरा ट्रेड बन रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर शायद नहीं ले पाया क्योंकि मैं लग रहा था कि शायद ये नीचे तक जाए, क्योंकि कंफ्यूजन ये हो रहा था कि काफी देर लगा रहा था। लेकिन अब यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड बनता तो इसको ऊपर जाना चाहिए था, और यहाँ पर मार्जिन भी कुछ ज्यादा था नहीं। अगर पॉइंट वाइज भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मार्जिन नहीं था। अगर देखें तो मार्जिन ये करीब 20-25 पॉइंट का मार्जिन था। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था, और अगर मैं सोचूं कि मेरा 20% का टारगेट होता है तो मेरा कुछ लगभग यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर यहाँ पर ऐसा कुछ बनता है। तो इसके लिए मैंने वहां पर, और फिर अगर मुझे लग रहा था कि शायद क्या ये ऊपर तक जाएगा। अब मेरे जो टारगेट यहाँ पर बन रहे थे, इसको मैं अभी हटा दूँ। अब जो मेरे टारगेट बन रहे थे, जो पहला टारगेट था वो ओपनिंग पर रहता, फिर दूसरा जो हाई पर है उस पर रहता। लेकिन यहाँ पर मेरा जो है रिस्क रिवार्ड है वो यहाँ पर सेटअप नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने जल्दी एंट्री नहीं ली। अब लेकिन मुझे लगा कि शायद कहाँ पर जाएगा, तो ये लो ये बन रहा था, तो यहाँ पर भी जा सकते थे, और यहाँ पर नहीं लिया। और जब गया तो कुछ थोड़ी सा लग रहा था, रिग्रेट जैसा हो रहा था कि अरे मैंने लिया नहीं, शायद मार्केट चला जाएगा। लेकिन यह भी था कि अगर मार्केट यहाँ से लौटा तो शायद वह लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ तक आए, तो मैंने यहाँ पर लिमिट में ऑर्डर लगा दिया था, जो कल का लो था। और कल के लो पर जो मैंने ऑर्डर लगाया है, यहाँ पर देखो एग्जीक्यूट भी है हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर क्लिक करके, तो देखो ये जो एरो बनता है ना, अगर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड हुआ है, बिल्कुल बॉटम पर ट्रेड हुआ है। लेकिन ये कोई कहे कि एक्सपर्टनेस नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट अगर यहाँ से चला जाता तो ये तो हमारा ट्रेड छूट ही गया था। ठीक है, मिल गया, कुछ चांसेस थे कि मिल गया, और उसके बाद मार्केट गया। लेकिन मैं इसका बेनिफिट नहीं ले पाया क्योंकि मैं बैठा रहा, और मुझे लग रहा था कि शायद ये इसको क्रॉस करके जाएगा क्योंकि ये नजदीक है, और इसको क्रॉस किया है तो शायद इसको क्रॉस करके निकल जाएगा। अब मेरा टारगेट कुछ बड़ा था। अब मेरा टारगेट मैंने जो रखा हुआ था, मुझे लग रहा था कि ये क्लोजिंग तक शायद जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, और या ये क्लोजिंग जो दिख रहा है ना यहाँ पर, यहाँ तक जा सकता है, और मैं इसके हिसाब से ही बैठा हुआ था। या जो यहाँ पर साइडवेज मार्केट था, जो रेंज बनाया था, वो रेंज के पास तक जा सकता है, और यही मेरी सोच थी। इसकी वजह से मैंने इस ट्रेड का जो प्रॉफिट है उसको गंवा दिया। अब देखते हैं।
तो यहाँ पर ट्रेड लेने के बाद यहाँ पर करीब मेरा 20% बन रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि इसको टच करेगा, लेकिन इसको टच नहीं किया, उसके पहले से ही थोड़ी सा लौट आया मार्केट। फिर थोड़ी सा मार्केट आने लगा तो लगा कि शायद कितना, लेकिन वो कैंडल बनाता हुआ ऐसा आया कि मैं निकल ही नहीं पा रहा था। देखो एक कैंडल बनी, फिर एक नीचे बन जाती थी, फिर एक ऊपर लालच आती थी, लगता था कि अब चला जाएगा, फिर उसके बाद नीचे बनती थी, फिर ये बना। तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ निकलूं। अब यहाँ तक आ गया तो ये लग रहा था कि यहाँ पर निकलूं, लग रहा था कि नहीं शायद निकल जाएगा, फिर यहाँ पर खुशी हुई चलो निकल जाएगा, फिर आए नीचे। चलो मैं दूसरी जगह मैंने कहा चलो ध्यान हटाता हूँ, और स्क्रीन से हट गया और ये मार्केट गया भी ऊपर। अब मुझे लग रहा था कि इतनी तेजी से गया तो शायद यहाँ पर अभी मार्केट निकल जाएगा, लेकिन मार्केट निकला नहीं, और उसके बाद लगातार तेजी से नीचे बनाता हुआ आ गया। और मुझे लग रहा था कि पहले मैं यहाँ निकलूंगा, फिर मैंने इसको यहाँ पर बनाया कि इस रेंज के बाद, फिर इसके बाद भी जो एक रेंज का बना हुआ है, लाइन खींची हुई है, इसको इसके ऊपर गया और नीचे आने लगा, तो फिर मैं यहाँ पर निकला करीब। तो प्रॉफिट कुछ खास हुआ नहीं, और मैंने लगभग पूरा प्रॉफिट ही गंवा दिया। तो यहाँ पर देखो केवल कमाना बात नहीं है कि आप कहाँ पर उसको बुक कर पाते हैं, क्योंकि मैं देखो मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी आज वो कि वो मैं प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाया। अगर बुक कर लेता यहाँ पर, अब मुझे दूसरा चांस भी मिला था। अब देखो एक चीज और भी होती है, अगर दूसरा चांस फेल हो रहा है तो आपको एग्जिट हो ही जाना चाहिए। अगर यहाँ पर आता तो हालांकि रूल है कि अगर दूसरी बार भी नहीं होता है तो मुझे यहाँ पर निकलना ही चाहिए था, अगर तेजी से नहीं निकलता है तो। अब इसकी वजह से मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और जो मेरा 20% का प्रॉफिट था उसको मुझे करीब 2% के प्रॉफिट में ही निकालना पड़ा, और ये करीब यहाँ पर निकला है मेरा, ये करीब यहाँ पर निकाला हुआ है। तो अभी इतने से 4-5 पॉइंट में तो कितना मिलेगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। तो ये था। फिर मार्केट इसी तरीके से करता रहा। फिर हालांकि देखो यहाँ पर ट्रेड ली जा सकती थी कि जो स्विंग लो है, स्विंग लो के पास भी ले जा सकती थी, लेकिन वहां पर तो मैं निकला ही था, तो यहाँ पर तो लेने का कोई सवाल ही नहीं था। इसके बाद गया, फिर नीचे आया, तो इस तरीके से मार्केट ट्रेड करता रहा, और इस तरीके से ये पूरा दिन का लगभग रहा। अब कई सारी ट्रेंड लाइन बन भी रही थी कि चलो यहाँ पर बन गई, अब कहाँ पर भी ले सकते हैं, लेकिन रेंज बहुत छोटी थी, और रेंज छोटी थी तो वहां पर मुझे चांस ही नहीं दिख रहे थे कि कहाँ पर आगे निकलेगा, कि हम वहां तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा मार्केट था। और देखो ये पूरा दिन जो मार्केट ने जो पहली 1 मिनट की जो रेंज थी, मोस्ट ऑफ टाइम उसी रेंज में ही मार्केट घूमता रहा, कहीं ज्यादा नहीं गया। या कहें कल की जो लो थी उसके पास तक, तो फिर उससे तो नीचे ब्रेक करके गया ही नहीं। मैं पुट की बात कर रहा हूँ। तो अब देखो ये है, और लास्ट लास्ट मोमेंट पे भी जो गया है, और लगभग क्लोजिंग भी उसके नजदीक ही दे दी है, थोड़ी सा गया ब्रेक करके, लेकिन अभी कहाँ टाइम ही नहीं बचता था, तो यहाँ पे तो कोई ट्रेड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो ये है। अब अगर हम देखें इसकी बजाय कॉल में भी देख लेते हैं। अब कॉल में देखो, हाँ अब यहाँ पर एक गलती क्या थी कि मैंने जो मुझे 1 मिनट का बनाना चाहिए लगभग, वो मैंने नहीं बनाया था। देखो ये मेरी गलती थी, ये आज की मेरी गलती थी कि जो मैंने 1 मिनट पे जो बनाता हूँ उसको बनाना चाहिए था। अगर मैं ये बनाता तो जब मैं यहाँ पर पुट में मैंने एंट्री ली थी, और जब ये इसके पास आया था तो मैं यहाँ पर एग्जिट हो सकता था, लेकिन मैं यहाँ पर एग्जिट नहीं हुआ। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब इसके बाद चलो एक ये है, अदरवाइज अगर मैं यहाँ पर एग्जिट हो जाता तो यहाँ पर देखते हैं कितना मुझे कितने पॉइंट मिल सकते थे, उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लगभग मुझे 20% जैसा मिल सकता था अगर मैं यहाँ पर एंट्री लेता, क्योंकि ये मार्केट का स्विंग स्विंग भी कह सकते हैं, और ये 1 मिनट का जो हाई था उसके पास से मार्केट रिवर्स करके गया है। तो एक यहाँ पर चांस था। फिर दूसरा देखा जाए तो अगर ट्रेंड लाइन अगर बनाई जाए तो देखो ये इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनती है। चलो इसको मैं हटा के सीधा खींच देता हूँ, तो एक आइडिया आ जाएगा।
तो एक जो सेटअप बना है वो यहाँ पे बन सकता था, लेकिन यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि शायद ऑलरेडी मैं यहाँ पर बैठा हुआ था और करीब कुछ करके शायद मैं यहाँ पर कुछ निकला हूँ, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया, तो ये मिस हुआ है। दो जगह पे ऐसा मिस हुआ है। तो एक तो ये है, और फिर मैंने एंट्री जो ली, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको अब दूसरी ट्रेंड लाइन को मैं देखता हूँ, एक दूसरी ट्रेंड लाइन, देखो हालांकि देखो ये भी ऊपर तक जाएगी ऐसा तो, लेकिन एक नई ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ की जाए तो वो यहाँ से ड्रॉ होगी और वो यहाँ तक गई। अब यहाँ पर थोड़ी सा मुझे डाउट जैसा था कि शायद ये नीचे नहीं चली जाए, यहाँ तक नहीं चली जाए, तो इसलिए मैं बैठा नहीं। अब यहाँ पर अगर एक एंट्री बनती, सपोज एक अच्छी एंट्री यहाँ पर बन रही थी, ये मैंने थोड़ी लेट लिया। अब मैं बैठा हुआ था करीब 10-11% के लिए, और अब मैं बैठा था यहाँ तक, क्योंकि इसने अगर देखो ये इसका हाई उसने हाई को ब्रेक किया था, तो मुझे लग रहा था कि शायद ये ऊपर निकल जाएगा, तो और मैं यहाँ के लिए बैठा था। लेकिन मार्केट गया और कल का जो हाई था उसके पास से रिवर्स होके आ गया, रिवर्स आने लग गया, तो फिर मैं यहाँ पर निकल गया। ये इस तरीके से मेरे दो ट्रेड हुए हैं। फिर हालांकि ट्रेड चलता रहा, लेकिन फिर मैंने कहीं पर भी एंट्री नहीं ली, क्योंकि बनने के लिए अगर मैं देखूं तो कुछ कुछ ऐसा देखो ये है। लेकिन अभी क्या होता था कि अगर मैं ऊपर से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो इस तरीके से हायर लो बना रहा था, तो इसमें फिर मैंने एंट्री ली नहीं। अगर इसको ड्रॉ कर दिया जाए तो, हाँ एक चीज थी, अगर इसको ड्रॉ कर दिया जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी चांस थे, क्योंकि यहाँ से भी लिया इसने, मतलब दो तीन जगह से लिया है इसने। लेकिन वही है, कॉन्फिडेंस कहीं से भी आ ही नहीं रहा था, क्योंकि मार्केट ने एक तरफ का मूवमेंट नहीं दिया, तो फिर ज्यादा कुछ ऐसा आ नहीं रहा था, और मैंने कहा आज ही लास्ट डे नहीं है कि भाई हम ट्रेड करें, तो इसलिए फिर मैं इससे एग्जिट हो गया। तो आज मैं प्रॉफिट, आज के जो ट्रेड है मेरे, मैं वह भी आपको दिखा देता हूँ। देखो आज के हमारे दो ही ट्रेड थे। हाँ, आज जो एक चीज की कि मैंने एक एक लॉट से एंट्री नहीं ली, मैंने सीधे दो लॉट से एंट्री ली एक साथ ही। ये है, पहली लिमिट में ली थी, दूसरी मार्केट में ली थी। देखो पहली एंट्री ली, और देखो ये करीब 2 घंटे तक मैं इसमें बैठा रहा। फिर दूसरी एंट्री ली, लेकिन इसमें भी एक छोटे से प्रॉफिट में मुझे निकलना पड़ा। तो ये है, यहाँ पर एक चीज और भी है, देखो समझने वाली बात ये है कि जब, और हाँ एक बार प्रॉफिट दिखा देता हूँ। देखो ये मेरा 1059 ये है जो प्रॉफिट है दो ट्रेड से। हालांकि मेरा पहले ट्रेड में करीब 5000 प्लस का प्रॉफिट हो चुका था, और दूसरे में भी करीब 2000 तक का प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन इसमें भी मैंने नहीं लिया, इसमें करीब 700 रुपए लिया, और इसमें करीब 200-250 रुपए लिया। तो कुछ इस तरीके से रहा, इस प्रकार से मेरा 1000 रुपीज बना, लेकिन करीब 180 रुपीज जैसा तो मेरा जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो ही निकल जाएंगे। तो इस तरीके से रहा है मेरा। अगर हाँ अभी एक बार हम चार्ट में देखते हैं कि कहाँ पर किस तरीके से अगर बनता था तो हम ले सकते थे। देखो यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस से अगर बैठते तो यहाँ पर बैठा जा सकता था, कि अगर सपोज लेते। हाँ, अब जो हम एसएल लेते हैं वो एसएल हमें कितना लेना चाहिए ये देख सकते हैं। सपोज अगर यहाँ पर लेते तो ये जो है करीब 5% का था, और यहाँ पर ज्यादा नहीं मिलता, तो करीब 12% तो मिल ही रहा था। तो एक प्रॉफिट हो सकता था कि चलो भाई यहाँ पर ये है। तो ये थोड़ी सा सोचना चाहिए कि चलो भाई यहाँ पर कुछ कुछ हम प्रॉफिट ले सकते हैं, तो इस तरीके से ट्रेड में हम बैठ जा सकते हैं। लेकिन कोई नहीं, आज मार्केट का अगर देखा जाए, अगर अगर एक दिन वाली कैंडल देखी जाए तो कितनी छोटी कैंडल बनी हुई है, तीनों में देखें। अगर हम इसको ही 1 आवर में देखें तो ये रेंज देखिए कितनी छोटी रेंज है। अगर क्लोजिंग देखा जाए ना तो बहुत ही छोटी रेंज में इसने ट्रेड किया है। हालांकि बैंक निफ्टी में उसने इस रेंज को ब्रेक करके और ऊपर रेंज बनाने लग गया है इसमें इस तरीके से, लेकिन रेंज ही बनी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि एंट्री कहाँ करते, कैसे एग्जिट लेते।
तो वो चीज़ें, लेकिन हाँ, अपने डिसिप्लिन रखें, पेशेंस रखें, यही मार्केट में जीतने का 2 उसूल है। कोई भी स्ट्रेटेजी हो, कैसी भी चीज़ हो, वो चल सकती है, बस अपना डिसिप्लिन रखें, हम ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो थोड़ी से रूल हैं जो साइकोलॉजी अगर उस पे वर्क करें, तो मार्केट को जीता जा सकता है। ठीक है, आज हम ये सोच सकते हैं कि आज हमें लॉस तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन हम उन चीज़ों को देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें कंट्रोल करना है। अगर हमारा 20% बनता है, तो हमें उनको पहले पकड़ना चाहिए, हमें उसको प्रॉफ़िट लेना चाहिए। ठीक है, उसको देखें और उसके बाद फिर हम थोड़ी से बड़े प्रॉफ़िट के लिए जाएँ। और एक भी देखें कि भाई 20% तक हो चुका है, तो हम वहाँ पे कितने नीचे तक जा सकते हैं, कितना हम लॉस ले सकते हैं। तो हमें वहाँ से निकलना ही पड़ेगा, भले वो वहाँ से नीचे आके फिर कितना भी चला जाए। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना, तो हमने अपना प्रॉफ़िट ही गँवा दिया, तो हमारे पास बचा क्या? फिर हमें वहाँ तक जाने के लिए भी हमें कितनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी ईज़ी तो आएगा नहीं। तो ये ज़रूरी है कि जो प्रॉफ़िट बना उसको सँभाल के रखा जाए। उसको ऐसा नहीं सोचा जाए कि अरे यार अभी बैठ जाएँ और मार्केट में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि देखो ये ट्रेड बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आज के जैसे मार्केट में अगर मैं इतना बॉटम में लेके अगर यहाँ पर निकाल सकता था, क्योंकि यहाँ पे चांस थे। ठीक है, मार्केट वहाँ टिका नहीं, तो हमें यही देखना चाहिए मार्केट टिका नहीं, यानी कि दोनों जगह से जो ट्रेडर्स हैं कन्फ्यूज़ हैं। तो अगर यहाँ पर नहीं निकल रहा था, तो यहाँ पर मुझे निकलना चाहिए था। नहीं निकला, अगर दूसरी बार भी आ गया ना, तो दूसरी बार चलो वेट करते और एक कैंडल के बाद अगर नीचे जा रहा था, तो मुझे वहां पर एग्जिट हो ही जाना चाहिए था, बिना किसी कंडीशन पे। अगर हो जाते, क्यों? क्योंकि अगर फिर नीचे अगर हमें मौका मिलता, तो हम दोबारा एंट्री ले सकते थे ना। तो ये ज़रूरी तो है नहीं कि हमें एक बार में ही जितना निकालना है, एक बार में ही निकालना, उसके बाद नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन एक बार में जहाँ पर सेटअप बनता है, जहाँ पर बोलता है, और ये पूछिए कि चार्ट कहाँ पर बोल रहा है आपको एग्ज़िट करने के लिए, वहाँ पर आपको एग्ज़िट करना ही पड़ेगा। देखो ये बने हुए हैं जहाँ पर ये सप्लाई ज़ोन है, ये डिमांड ज़ोन है। वही डिमांड ज़ोन पे हमने लिया, अच्छा हुआ चलो, लेकिन एक सप्लाई ज़ोन पे हम एग्ज़िट नहीं हुए। अब अगर हम वहाँ एग्ज़िट नहीं होंगे और अगर मुझे जहाँ पर डिमांड जोन ही है, अगर हम वहाँ पर करेंगे तो क्या होगा? तब तो फिर कोई हम उतना प्रॉफ़िट बना ही नहीं पाएँगे ना। तो ये हमने एक अच्छा मौका गँवा दिया। कोई नहीं, आगे इसकी सीख लेनी है कि किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे, कहाँ पर हम ध्यान रखेंगे और कैसे हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इससे सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक शुभ रात्रि।